हाय स्टूडेंट, फिर से मेरे चैनल आर्ट्स वाला पे स्वागत है। मैं रूबन सर आप लोग को इंग्लिश के बारे में क्या करूँगा, समझाऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस किए थे। नाउन जो है नोमेन शब्द से क्या होता है, बना है, ड्राइव हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेम। नेम का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अगर उसका नाम ना हो तो उसको क्या कोई भी व्यक्ति जानेगा? नहीं जानेगा। तो आज जैसे मेरा नाम रूबन है, आज अगर आप मेरे गांव में जाके बोलिएगा कि रूबन को जानते हैं तो क्या बोलेगा कि हाँ जानते हैं। तो नाम से क्या होता है, व्यक्ति का पहचान होता है। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे ट्रेडिशन जो ग्रामर था उसमें नाउन को 5 पार्ट में क्या किया गया था, डिवाइड किया था। और मॉडर्न टाइम में क्या होता है, नाउन को हम 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बारी बारी से एक एक चीज के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है कॉमन नाउन, दूसरा आता है प्रॉपर नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल, और पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रेडिशन टाइम में क्या था, नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। देखो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जो हम में भी कॉमन है और दूसरे में भी क्या होता है, कॉमन है, वो क्या कहलाता है, मेरा कॉमन नाउन। जैसे टीचर, स्टूडेंट। टीचर क्या है, टीचर हम में भी है और किसी और में भी है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉमन। कॉमन का मतलब ही होता है, जैसे हम लोग मैथ में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं ना। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो उसमें से 2 क्या हो जाता है, मेरा कॉमन हो जाता है। तो यही कॉमन नाउन क्या हो गया, कॉमन नाउन एक व्यक्ति में भी कॉमन होता है, दूसरे में भी क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, और भी बहुत सारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति से उसके बारे में क्या होता है, पता चलता है। अब जैसे रूबन इज अ गुड बॉय, तो रूबन क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे रूबन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और एक व्यक्ति से क्या होता है, उसका बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो महात्मा गांधी यहाँ पे क्या है, एक नाम है, और उस नाम के बारे में हम क्या होते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी जिस नाम से, अगर कोई भी किसी नाम के बारे में हमें उस सेंटेंस में उसके बारे में पता चलता है तो वो क्या कहलाता है, मेरा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिससे किसी समूह का बोध होता है। जैसे क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो टीम क्या होता है, टीम में पूरा टीम कहने से क्या होता है, उससे पूरा 11 प्लेयर का बोध होता है। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन आता है। मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारा इमोशन होता है, फीलिंग होता है। जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या बोलते हैं, आई लव यू। जैसे किसी को हम हर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, आई हर्ट यू। तो ये सब मेरा किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये क्या था, ट्रेडिशन ग्रामर में। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न में। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएगा, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेल्स में क्या करेंगे, बताएंगे। मॉडर्न में क्या होता है, 2 पार्ट में नाउन को डिवाइड करते हैं। एक कॉमन नाउन और दूसरा हो जाता है प्रॉपर नाउन। देखिए ट्रेडिशन में हम लोग 5 टाइप में पढ़े, लेकिन अभी के समय में ग्रामर में कंपटीशन के दुनिया में सीजीएल का तैयारी कीजिए, चाहे कैट का कीजिए, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का कीजिए, बैंक का कीजिए, उसमें हम क्या करते हैं, 2 ही नाउन के बारे में पढ़ते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसमें क्या किया गया, प्रॉपर नाउन तो समझाया है कि किसी एक नाम से उस सेंटेंस में, चाहे किसी भी एक नाम से क्या हो, उस व्यक्ति का क्या हो, बोध होता है, वो क्या कहलाता है, मेरा प्रॉपर नाउन। अब यहाँ आते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रेडिशन मॉडर्न में कॉमन नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। किसी बच्चे से पूछिएगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो क्या बोलेगा, जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है, मेरा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इसका हम लोग उससे हट के क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो एक एक के बारे में हम समझते हैं, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। सबसे पहला आता है काउंटेबल। ए नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल। देखो, वैसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या होता है, जैसे सिंगुलर नंबर में हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, बहुवचन। तो जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। जैसे अगर बॉय है, तो बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज। और भी जैसे गर्ल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। और भी कोई, जैसे कैट है, तो कैट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैट्स हो जाता है। तो समझ गए, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, ए नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल। जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, मेरा काउंटेबल नाउन कहलाएगा। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन कहलाएगा। यही चीज जब बच्चे से पूछा जाता है कि काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, गिनती, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल बोलते हैं। लेकिन ग्रामर के भाषा में इसका क्या होता है, डिफिनीशन बदल जाता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन वहां पे अगर हम हिंदी में बोलेंगे गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ए नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल। जिस नाउन को हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, कैट का कैट। अब जैसे वाटर है, तो वाटर को क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में, नहीं कर सकते हैं। तो ये वाटर मेरा क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल को, ये समझ में आया सबको। ये सब बताने के बाद पॉइंट्स ऑफ एरर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, नाउन पे क्या क्या पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं, उसको भी क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट्स ऑफ एरर को हम अपने क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जीरो से लेकर के हीरो तक जाना है हमें। शुरुआत से जीरो से बता रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग क्लास को, शुरू से ले गए हैं कि लेटर कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है, फिर आए सेंटेंस पे। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फिर आप नाउन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस बैच में आर्ट्स वाला पे आपको क्या होगा, जीरो से लेकर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th के लिए हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। आप जो इंग्लिश हमसे पढ़ रहे हैं वो आपको 12th के साथ साथ इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए एनडीए का तैयारी कीजिएगा, चाहे मान लीजिए और भी कोई अदर कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, तो उसमें इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इंग्लिश को पढ़ना है कि हमारा 12th तो अच्छे नंबर से पास हो ही, उसके साथ साथ अगर हम आने वाले समय में कंपटीशन का तैयारी करें तो उसमें भी क्या हो, मेरा ज़रूरत नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि 12th हम पास कर जाए, उसके बाद हमें पता चला कि इंग्लिश लिए हुए थे, 100 में से 78 नंबर आ गया, उसके बाद इंग्लिश पूछता है नाउन क्या है, तो पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर के साथ साथ उसमें जो कंपटीशन में पॉइंट्स ऑफ एरर होते हैं उसके बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब इसका डिफिनेशन बताइए, ए नाउन विच कैन नॉट
मेड प्लूरल। अब इससे बच्चे पूछेंगे कि ये नाउन क्या होता है, तो बोलता है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, गलत है। ए नाउन विच कैन बी नॉट बी मेड प्लूरल, जिसे हम क्या करते हैं, वैसा नाउन जिसे हमें प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है मेरा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, वाटर को क्या कर सकते हैं हम, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ऑयल हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद में और भी बहुत, जैसे पेपर हो गया, पेपर हो गया, और भी बहुत सारा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो ए नाउन विच कैन नॉट बी मेड प्लूरल, जिसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर हो गया, ऑयल हो गया, फर्नीचर हो गया, पेपर हो गया, और भी जैसे बर्फ हो गया, ये सब क्या हो गया, मेरा अनकाउंटेबल में आता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन हम लोग क्या करते थे, 5 तरीका से पढ़ते थे ट्रेडिशन टाइम में। जितने भी ग्रामर आप खोल के देखिए उसमें 5 तरीका से बताया गया। आने वाले समय में, आने वाले क्लास में अगर हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें भी 3 प्रकार के टेंस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, 2 ही प्रकार के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। जैसे आज हम लोग को पता चला कि सर ग्रामर में नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के नहीं होते हैं, उसी प्रकार से जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो उस क्लास में भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि टेंस जो होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसमें रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, टुमारो का मतलब क्या हुआ, मैं कल पटना जाऊंगा। कल जाना ये क्या है, अगर हम लोग कल का जब बात आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन नहीं, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूँ, जिस क्रिया में एम लग गया वो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन उसमें क्या है, टुमारो लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टेंस को 2 ही पार्ट में पढ़ेंगे, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर क्यों क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब टेंस पढ़ाया जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को क्या करें, शेयर करें और बताएं। तो उसमें एक रूबन सर है, जुमन सर हैं, गुलाब सर हो गए, वो लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक टीम है जो आप लोग को आर्ट्स पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।